सर्वदा सर्वकालेषु नास्ति तेषाम् अमङ्गलम् नास्ति तेषाम् अमङ्गलम् येषाम् हृदयस्थ भगवान् येषाम् हृदयस्थ भगवान् मङ्गलाय तनो हरि मङ्गलाय तनो हरि। नित्य उत्सव भवेत् तेषाम् नित्य उत्सवो भवेत्येषाम् नित्यश्री नित्यमङ्गलम् नित्यश्री नित्यमङ्गलम् येषाम् हृदयस्थ भगवान् येषाम् हृदयस्थ भगवान् मङ्गलाय तनो हरि मङ्गलाय तनो हरि। सर्वदा सर्वकाल में सदा और सब समय में उनका अमंगल होता ही नहीं। जिनके हृदय में मंगलायतन हरि जो हर जगह है, हर समय है, हर दिल में है, उस हरि का महत्व है, हरि की स्मृति है, हरि में शांति है, ऐसे का अमंगल नहीं होता। चाहे हेलीकॉप्टर चूर चूर हो जाए लेकिन स्वास्थ्य भरपूर रह जाता है। ये हरि के स्मरण का देखो मिलेगा, अमंगल नहीं होता, अमंगल नहीं होता और नित्य उत्सव रहता है, नित्य नवीन रस रहता है। नित्य उत्सव भवेत् तेषाम् नित्य श्री, श्री माना संपदा, बाहर की संपदा और अंदर की खुशी, शांति, सद्बुद्धि, उच्च विचार, अंदर की संपदा भी नित्य रहती है। नित्य उत्सव रहता है, नित्य श्री रहती और नित्य मंगल रहता है। इतना फायदे का धंधा करते हम, तुम लोग घाटे का धंधा करते। सुबह से शाम तक थक थका कर छोड़ने वाली चीजें मिली और हम सदा फ्रेश और अमित आत्मा का खजाना। आज 19 दिसंबर बुधवार की अष्टमी रात्रि को 10:37 से शुरू होगी। दूसरे दिन सूर्योदय तक। बुधवार की अष्टमी 10:37 से। तो सोते सोते खूब जप करते करते सो जाना, और क्या करोगे। सुबह सूरज उगने के पहले जप ध्यान करो, 10,000 गुना फल होता है। 30 दिसंबर रविवार पुष्यामृत योग है। सुबह 8:07 से लेकर दूसरे दिन सूर्योदय तक। 30 दिसंबर भी याद रखना। 30 दिसंबर को तो यहाँ होंगे हम। 29, 30 अभी 25, 26, 27 सूरत में है, फिर 28, 29 इधर आएंगे। 30 बम्बई में जाएंगे। 30, 31 पहली बम्बई। अब की बार पहले से भी ज्यादा भीड़ होगी। बहुत दिन उधर नहीं गए ना, इधर ही रहे। थोड़ा दिल्ली वालों को मुफ्त में फायदा हो रहा है। बिना प्रोग्राम के रोज छोटा मोटा प्रोग्राम हो जाता है। हमारे मन में साधु बनने का भाव था, इसीलिए संस्कृत पाठशाला में पढ़ने को चले गए थे।
घंटा 2 घंटा 3 घंटा रोज रात को वहीं रहते थे। घर का वह माहौल तो घर का ही होता है। मंदिर और पाठशाला साथ में था। फिर परीक्षा के दिन आए तो एकांत में थोड़ा तैयारी करने के लिए बैठ गए। जहाँ साधु संत बड़े, उस संस्था के जो मंडलेश्वर शरीर छोड़ देते थे तो उनकी समाधि लगी हुई थी। 7-8 लोग वहाँ के संस्था के जो मंडलेश्वर थे, जो पहुंच गए भगवान में, उनकी समाधियां थी। तो वहां जाकर मैं श्लोक पक्का किया। वो एक श्लोक आ गया, उसने पढ़ना भी छोड़ा दिया। श्लोक आया, सर्वम अधितम तेन तेन सर्वम अनुष्ठितम ये न आशा पृथक कृत्वा नैराशा अवलंबितम। उसने सब अध्ययन कर लिया, उसने सब अनुष्ठान कर लिए। जिसने जगत की आशा तृष्णा छोड़कर उससे निराश हो गया है, आत्मा में आ गया, उसका सब अनुष्ठान हो गया, सब अध्ययन हो गया। मैं क्या जा परीक्षा उसी समय भागा। वैसे भी करके दिल्ली महल पकड़ लिया, फिर नहीं गए घर। उस एक श्लोक ने छलांग लगवा दी। सर्वम अधितम तेना, उसके द्वारा सारा अध्ययन हो गया, पढ़ाई हो गई। सर्व अधितम तेना तेना सर्वम अनुष्ठितम, उसके द्वारा सारे अनुष्ठान भी हो गए। ये न आशा पृथक कृत्वा नैराशा अवलंबितम, संसारी आशाएं तृष्णाएं छोड़ दी। आशा गई तो आशाराम हो गए ना, आशा के दास तोड़े रहे। गए तो गुरुजी ने भी झट से स्वीकार लिया। जहां भी जाते हैं खाना पीना हाजिर, जाते ही जानबूझ के एक बार गए कहीं, सब फेंक के चलो भिक्षा मांग के खाएंगे, मानव मान के सब, बाकी मौज रही। मस्ती से रहते थे, ईश्वर को भी चैलेंज कर देते थे। जिसको गरज हुई आएगा, सृष्टि करता खुद लाएगा। ऐसी दबंगाई थी, लोग किसी किसी बात में दबंग है। अपन तो जन्म हुआ उसके पहले सौदागर झूला दे गया, कैसी दबंगाई है। फिर नर्मदा किनारे बैठे थे तो डाकू और चोर समझकर ढेर लोग आए, 150-200 लोग का ख्याल लेकर उठ के खड़े हो गए, उनके बीच में से निकल गए, सब हाथ जोड़ के रह गए, कुछ भी नहीं किया। फिर रात को डीसा में सब में भगवान ने तो घूमो, फिर चलो 24 घंटे अपने कमरे में और अपनी बाउंड्री में रहते थे तो चल पड़े। तो जहाँ दारू की भट्टी, छुपे लोग, गुनाहगार लोग दारू बारू छानते थे, वहाँ आग जलती हुई दिखी और कुछ लोग दिखे। तो मैं देखा क्या है, उधर जो ही गया तो उन्होंने बुलाया, गालियां दे के इधर आओ। तो गया तो उठा के धारियां रख दिया गले पे। धारियां तो बड़ा शातिल होता है, पेड़ को काट देता है। तो वो धारियां 4 फीट की तो डंडा होता है, 1 फीट का वो लोहे का हथियार होता है। उसमें कुल्हाड़ी बुलाड़ी कुछ नहीं होती उसके आगे। धारियां यूं रख दिया धारियां, बोले खींचू, मैं क्या तेरी मर्जी पूर्ण हो। तो उसका धारियां वहां गिरा और वो पैरों में गिर गया। है कैसी लीला है भगवान। रीछ का आवाज आता था तो कईयों को रीछों ने मार दिया था आबू की गुफा के आसपास। पहले तो दरवाजा बंद करके सोते थे, फिर सोचा कि डरेंगे काय को,
कब तक डरते रहोगे? एक दिन मौत भी आएगी। दरवाजा खोल के सोते। फिर ऐसे करते करते रीछ धाड़ने लगा पास में, वहीं चल के चले गए। रीछ ने कुछ भी नहीं किया। ऐसे ही ऋषिकेश में अपना आश्रम है ब्रह्मपुरी में, तो पगडंडी से घूमने गए संध्या के समय। तो मैं यूं जा रहा है और वहां से चीता यूं पसार हुआ। तो चीते ने मेरे को तो दूर से देखा होगा, लेकिन पसार होकर मेरे रास्ते से यूं गया। तब मेरी नजर पड़ी कि इतना लंबा चौड़ा चीता और इतना भूखा है, मेरे को खा जाता तो पेट भी मुश्किल से भरता। इतना लंबा चौड़ा चीता। अंधेरा हुआ था, बत्तियां जल गई थी। वो बेचारा तलाश में निकला और इतना बढ़िया शिकार। उसका प्रेरक कैसा है? नहीं तो मेरे पास तो कोई हथियार भी नहीं था, और खा जाता तो कोई उसके ऊपर केस थोड़ी चलता। कैसी व्यवस्था है ईश्वर की। ये से ये भी बन गया तो बन गया। किसी से पैसे मांगे नहीं, उघराए नहीं, चंदा किया नहीं, बस आओ बिछा बिछाए मिलना, मौज से जाओ। कभी सुना कि रजोगुड़ी में आश्रम बनाना है, जमीन लेना है, पैसा चाहिए? कभी सुना क्या? मैं 1 रुपया भी कभी किसी से मांगा नहीं, चंदा नहीं किया। हो गया। गौशाला चलती है, जप यज्ञ चलता है, सब चलता है, सब दबंग है। बस ईश्वर में टिक जाओ, बाकी का सब ईश्वर की प्रकृति व्यवस्था कर लेती है। अब आज का अभी 9:45 बजे, कल 9:45 बजे तक तो उसके पहले ही गुजरात में कौन हारा कौन जीता डिक्लेयर हो जाएगा। और परसों तो परलय होने वाला है 21 तारीख। सुना होगा, यहाँ भी खबर आई थी। हमने तो टीवी भी नहीं रखते हम, लेकिन किसी ने बताया कि परसों परलय होने वाला है। तो अमेरिका में खरीदी खूब चल रही है, क्योंकि परलय हो जाएगा तो फिर चीज सामान नहीं मिलेगा। अरे बोंदू, परलय होगा तो चीज सामान खाने वाला रहेगा क्या? खूब खरीदी कर रहे हैं मॉलों में अमेरिका वाले, बहुत अक्ल वाले हैं। मार्केटिंग बहुत हो रहा है अमेरिका में, सुना होगा आपने। क्योंकि फिर परलय हो जाएगा तो चीज वस्तु नहीं मिलेगी, लेकिन खाने वाले रहेंगे। जिसने तेरी कथा लिखी है, फन में कलम डिबोए, मजाक में कलम डुबो कर तेरी कथा लिखी है अमेरिका वालों की। उन्नीस 1962 में भी परलय होने वाला था। ये ग्रह मिलेंगे, टकराव होगा, बड़े यज्ञ वज्ञ चलते थे। 1967 में ऐसे 2-3 बार परलय आने वाला था। मेरे उम्र में मैंने 3 परलय तो सुने, अब ये चौथा है परसों। मुल्ला ने कहा 1 महीने के बाद कयामत होगी, कयामत में परलय। एक सिंधी ने कहा नहीं होगी। बोले लगी शर्त, बोले लगी 1000 रुपए। 1000 रुपए मतलब 15 तोला सोना वो जमाने में। तो बोले तुम्हारा जामीन कौन पड़ता है? तुम आओ ही नहीं तो उसने कहा जुनेद मेरा जामीन है, आपका जो मुरीद है वो मेरा जामीन पड़ेगा।
जुनैद ने कहा, क्यों सिंधी साईं शर्त लगा रहे हो? मुला साहब कहते हैं अभी थोड़ा सा 100-200 रुपए जीते 1000 रुपए खो दोगे। बोले तू जामीन तो पढ़, मैं मेरी भैंसे बेचकर सोना बेचकर तुझे दे दूंगा, तू जामीन पढ़। अरे बोले कयामत तो हो जाएगी, मुला साहब बोलते। अरे बोले पागल, जब कयामत हो जाएगी तो लेने वाला ही नहीं बचेगा, और नहीं हुई तो 1000 रुपया तो पक्का है अपना। तो खाली नाम भर दे बस, अभी तो देने नहीं है, कयामत हो जाएगी तब मांगेगा, तो कयामत हो जाएगी तो मांगने वाला ही नहीं रहेगा, देने वाला भी नहीं रहेगा, और नहीं होगी तो अपना 1000 रुपये तो पक्का है। वो जामीन पड़ गया, 1000 रुपया सिंधी साई ने जीत लिया। 1000 मतलब अभी 150 ग्राम तोला, 150 ग्राम सोना, 4.5 लाख समझो अभी के जमाने के। ये तब की घटना है। फिर तो उसको पैसे मिले तो कई भंडारा किया। खुदा की खुदाई को कोई नहीं जान सकता, कोई नहीं जान सकता। बोले मैं जानता हूँ। सिंधी तुम जानते हो खुदा की खुदाई? बोले हाँ। लगी शर्त? बोले लगी, 100 की लगी, दिखाओ। सिंधी ने बोला चलो। कुछ सत्संगी भी गए सिंधु नदी के किनारे। बोले देखो ये खुदा की खुदाई। मुला बोलता ये खुदा की खुदाई? तो बोले क्या तुम्हारे हमारे बाप की खुदाई है? खुदा की खुदाई हुई है। सिंधु नदी खुदा की खुदाई है, खुदा की खुदाई से ही नदी बह रही। बोले आसमान के तारे कोई नहीं गिन सकता, इंसान के मन में क्या चलता है कोई नहीं जानता। बोले मैं जानता हूं। आसमान में तारे कितने? बोले नई सफेद गाय को ले आओ। नहीं गाय, इसके शरीर में जितने बाल है उतने आसमान में तारे हैं, तुम गिन के देखो, कम ज्यादा हो तो अपन फिर चलते हैं। इंसान के मन की बात कोई नहीं जानता। बोले मैं जानता हूं। बोले लगी। बोले 200 की लगी। बोला जी आपके मन में कभी ये नहीं आता कि इधर आने वाले इंसान दोजख में जाए, ये सब बिस्त में जाए और सब नेक इंसान हो, ऐसा ही आपके मन में आता है। आप झूठ बोलने का तो मौका ही नहीं मिले, और आप कभी नहीं सोचते कि नवाब दोजख में जाए या नवाब मर जाए। अगर ऐसा सोचते हैं तो हाँ भरो, तो अभी सीआईडी वाले भी बैठे हैं। आप हमेशा सोचते हैं कि सब नेक हो और हमारे बुढ़ापे पे दामन पर दाग न लगे, और सभी के दामन स्वच्छ रहे। मैं जानता हूं आपके मन के। हम झूठ बोले तो कैसे बोले? 200 रुपया 100-300 कमाए, फिर 1000 की लगाई, 1000 भी कमाया सिंधी साई ने। मुल्ला जी तुम ऐसे ही कुछ लोग बोलते हैं पहले गॉड ने पृथ्वी बनाई, गॉड वाले, फिर 3 दिन के बाद सूरज और चंदा बनाया। जब सूरज चंदा था ही नहीं तो 3 दिन गिना कैसे तुमने? और गॉड ने पृथ्वी बनाई तो रॉ मटेरियल कहां से ले आए और कहां बैठ के बनाई? अपना वेदांत का ज्ञान 3 पढ़े हुए को भी सबका बताऊ बना देता है। अपना हिंदू धर्म इतना पावरफुल है। खुदा ने, गॉड ने सृष्टि बनाई, पृथ्वी बनाई, तो पृथ्वी कहां से बनाई? रॉ मटेरियल कहां से लाए और कहां बैठ के बनाई? कहीं बैठ के बनाई तो पहले बनी हुई थी तभी बैठ के बनाई, और रॉ मटेरियल कहीं से लाए तो पहले तो थोड़ा था ना, सृष्टि का ही रॉ मटेरियल था। तो
फिर बाबा ये कैसे हुआ? अरे सीधी बात है, कैसे हुआ? एक चुटकी में सारे प्रश्नों का उत्तर। दादू दीनदयाल के पास अकबर गए कि महाराज भगवान कहो, अल्लाह कहो, अल्लाह ने पहले धरती बनाई कि पहले पानी बनाया? वायु पहले बनाया कि अग्नि पहले बनाई कि आकाश पहले बनाया? ये दादू दीनदयाल जरा नाराज हो गए। तुम अल्लाह को भगवान को क्या समझते? लाचार मोहताज मनुष्य जैसा भगवान होता है क्या कि पहले ये काम करूं, फिर दूसरा ये करूं, तीसरा ये करूं, चौथा बाद में ये करूं, पहले ये चीज खरीदूं, बाद में ये खरीदूं? ये तो इंसान के लक्षण है। भगवान ही पहले ये बनावे बाद में वो बनाए, ऐसा नहीं होता। रात को तुम सपना देखते हो तो क्या करते हो? पहले पानी बनाते हो कि पहले धरती बनाते हो कि पहले रेल का पहिया बनाते हो कि पहले रेल बनाते हो कि पैसेंजर पहले बनाते हो? स्वप्न में कैसा बन जाता है तुम्हारे संकल्प मात्र से। जब जीव का कंजर, जीव का 2 पैसे के जीव का इतना संकल्प सामर्थ्य है तो ब्रह्म परमात्मा का कितना सामर्थ्य है? एक एक को बनाने बैठता है क्या? संकल्प मात्र से पूर्ण होता है। कहीं से रो मटेरियल लाना नहीं पड़ता, कहीं बैठ के बनाना नहीं पड़ता, स्फूर्णा मात्र है। जैसे तुम्हारा रात का स्वप्न का स्फूर्णा, ऐसे ही ब्रह्म का पूर्णा मात्र है। सारे सवालों का जवाब एक झटके में। कैसा? हिंदू धर्म तो भाई हिंदू धर्म है। अकबर देखता कि बीरबल हर बात में हमको पीछा कर देता है, सभी मंत्रियों की हमारी खिल्ली उड़ा देता है। और हम बीरबल को ऐसा फंसाएं कि बीरबल बेटा याद करे। सभी मंत्रियों को बोला कि स्विमिंग पूल में आज बीरबल की मखोल उड़ाएंगे, एक एक अंडा ले लो, छुपा लेना, तुम गोता मारना और बाहर निकलना तो अंडा लेके निकलना। बीरबल को तो दूंगा नहीं, तुमको दूंगा। तो जिस पर खुदा की रहमत होती है उसको खुदा कुछ न कुछ दे देता है। तो तुम्हारे पर खुदा की रहमत है भगवान की, और बीरबलिया पर नहीं है। फिर बीरबलिया पर हंसेंगे अपन लोग। तो सब या अल्लाह करके गए स्विमिंग पूल में, गोता मार के या अल्लाह, कोई अंडा लेके निकला। सभी मंत्रियों ने कहा, जब बीरबल जंप मारा तो अंडा तो उसके हाथ में था ही नहीं। कुकड़ो को मुर्गा देता है ना आवाज, ऐसे बोले क्या करते हैं? बोले अल्लाह ताला ने इन सबको मुर्गियां बनाई है, मर्द मुझे ही बनाया इसलिए मैं आवाज देता हूँ। मुर्गियां अंडा देती है, मुर्गा तो मांग देता है। अल्लाह ताला ने इनको मुर्गियों के रूप में दिया अंडा, ये तो मुर्गियां हैं। हाँ बीरबल तुम ही हो मुर्गा, इसलिए मैं कुकड़ू करता हुआ है। अकबर ने देखा यहाँ भी नाक काटती। सरस्वती मंत्र मिला था बीरबल को, ब्रह्मज्ञानी गुरु की रहमत थी। अभी भी देखो तानशु जैसा 5 साल का लड़का है, कितना फेमस हो जाता है सरस्वती मंत्र से। बापू कितने फेमस हो गए लीलाशाह बापू की कृपा से। हिंदू धर्म में खजाने हैं। नारायण हरि हरि ओम हरि। शाह साहब एक फकीर थे, गए कबीर जी से सत्संग बातें करने।
चलो टहलते टहलते गंगा किनारे बैठे तो एक युवक का शब्द धीमी चाल से पानी बह रहा था, विशाल गंगा थी। बोले है कि गया? शाह साहब ने पूछा। है, मतलब उसका सूक्ष्म शरीर इधर ही है कि आगे गया? मुर्दे के इर्द गिर्द है, उसका सूक्ष्म शरीर ही गया। बोले है तो बुलाओ। कबीर ने कहा आजा इसमें। कबीर के संकल्प से घुसा और फिर मुर्दा आया तैरते हुए किनारे। खड़ा हो गया। शाह साहब ने कहा कमाल है। उसी लड़के का नाम पड़ा कमाल और कबीर का बेटा कहलाया। कबीर का बेटा कमाल है, नाम कमाल रख दिया। जन्म और मृत्यु किसको बोलते हैं? स्थूल और सूक्ष्म शरीर का मेल जन्म अभियोग को मृत्यु बोलते हैं। पावर हाउस भी है, बल्ब भी है, लेकिन फ्यूज उड़ गया, लाइट गई। ऐसे स्थूल शरीर में सूक्ष्म मिला तो चेतन देखा। आत्मा नहीं मरता। पंचभौतिक शरीर और आत्मा के बीच जोड़ने वाला सूक्ष्म शरीर है। जिधर जिधर जाता है वहां बन जाता है शरीर। चीज वस्तुओं में भी सूक्ष्म, हवामान में सूक्ष्म जीव अणु है। वही अनाज में, चीज वस्तुओं में जो कीड़े पड़ जाते हैं, जीव जंतु पड़ जाते हैं, सूक्ष्म शरीर उसमें प्रकट। अरे मच्छर को मारते तो सब में आत्मा है, बेचारे मच्छर का आत्मा मरेगा। अरे भोंदू, आत्मा को तो मरना जीना नहीं होता। घड़ा टूटने से आकाश थोड़ी टूटता है। ये केबिन कांच टूटने से आकाश थोड़ी टूटेगा। ऐसे ही आत्मा तो आकाश से भी सूक्ष्म है। उसी से सारा सामर्थ्य उदय होता। अब तुम इधर क्या देख रहे हैं? हम तो खा पी के बैठे, तुम जाओ घर। हरिओम हरिओम। अब ये मिलना जुलना है, ये सब माफ करो। कोई चीज वस्तु रुपया पैसा नहीं चाहिए हमको, सब है। तुमको मुबारक। हमारा खजाना चाहिए तो ले जाओ, आपका हमको नहीं चाहिए। बस आपका मिटने वाला है, हमारा अमिट है। क्या ख्याल है? तुम्हारा खजाना छूटने वाला है। छूटने वाला खजाना मुझे अब नहीं चाहिए। खूब देख लिया, मेरा अखूट खजाना है। साथ में अरस तेरा नूर चमकदा, तू उससे भी ऊंचा हो फकीरा, आपे अल्लाह हो। खुला तेनू पाऊ न खांदे, लिख लिख कैद न हो फकीरा, आपे अल्लाह हो। राम रहीम सब बंदे तेरे। वह अल्लाह है, वह राम है, यह राम है, वह और यह इसमें से ही दिखता है। ये भगवान है, वो भगवान है, वो भगवान अथवा यह भगवान, इस भगवान से ही साबित होते। मैं भगवान से, इतना हजरा हजूर है। गुरां दी सूरत रब नी, भुल जाए न जोगनी। चलो छुट्टी।
उसके रिएक्शन भी कई गुना होते, इसीलिए लोग बीमार, परेशान, दुखी, सब जानते नहीं ना ग्रह नक्षत्र तिथि सही है। जानते तो अपन मौज मार रहे है ना। हमारे साधक भी मौज मार रहे। बुधवार की अष्टमी आज रात जप ध्यान भगवान का सुमरन, कोई गड़बड़ी का काम नहीं करना चाहिए। हरि ओम हरि ओम हरि ओम। तुम ठाकुर तुम पैर दास, जिय पिंड सब तेरी हस। तुम हाथ पिता हम बालक तेरे, तुम्हारी कृपा में सुख घनेरे। कोई न जाने तुम्हारा अंत, ऊंचे ते ऊंचा अंत। सगल समगरी तुम्हारी सूतर तारी, तुमसे हो सो आज्ञाकारी। तुम्हारी गत मित तुम ही जान, नानक दास सदा कुर्बान। हरि ओम।